विकास भाई देख, राहुल आर्मी की तैयारी कर रहा, आज से मजे लेते हैं। चल भाई, हाँ मजा आएगा। हाँ। और भाई आर्मी मैन, क्या हाल है? कैसे चल रही है तैयारी? हाँ भाई, बस कर रहा हूँ तैयारी। कर तो तू बहुत सालों से रहा है, लेकिन कभी लग भी पाएगा इंडियन आर्मी में, या बस तैयारी करता रह जाएगा? नहीं भाई, इस बार मैं जरूर लगूंगा। इस बार मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अच्छा, लेकिन एक बात बोलूं बेटा, कोई फायदा नहीं है इंडियन आर्मी में जाने का। पूरी जिंदगी बस बॉर्डर पे चौकीदारी करते हुए निकल जाती है। यार भाई ऐसे मत बोल, चौकीदारी नहीं करते हो, बल्कि हमारे देश की और हम सभी की रक्षा करते हैं। और अगर वो ना होना बॉर्डर पे, तो भाई हम लोग एक भी दिन आज़ादी से नहीं जी पाएंगे। हाँ हाँ, ये हमें भी मालूम है, लेकिन तू ये बता तुझे क्या फायदा होगा इसमें? 30-40 हजार रुपए बस, और इतने से पैसों के लिए तो हम जैसे दोस्तों से दूर जाएगा। सोच फिर क्या होगा। इससे अच्छा तो हमारे साथ रहे, साथ में बिजनेस करेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरे बाबूजी का सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, इसलिए आप लोग ही करो बिजनेस, मैं नहीं लग सकता। अरे पागल, एक बार सोच तो सही, बिजनेस से तू अपने सारे शौक पूरे कर सकता है, जितनी मेहनत उतना पैसा। और आर्मी में तो बस चौकीदार बन के रह जाएगा, और मिलता ही क्या आर्मी में? थोड़ी बहुत इज्जत के अलावा। राहुल भाई सही कह रहे हैं हम, अभी मौका है तेरे पास, छोड़ दे आर्मी की तैयारी। वैसे भी लगनी होती तो अब तक लग गई होती तेरी आर्मी में जॉब। और सोच ना, कितने सालों से तो तू तैयारी कर रहा है। हाँ भाई, नहीं लगी ना, आगे भी नहीं लगेगी। हाँ यार, कह तो सही रहे हो तुम लोग। मुझे भी लगता है कि मैं बेकार में ही कोशिश कर रहा हूँ शायद इंडियन आर्मी में जाने की। वैसे भी बहुत बार बोल चुका हूँ मैं पिताजी से, पर वो मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है मेरी कभी। हाँ भाई, वही तो कह रहे हैं हम, तू क्यों सुनता है उनकी जब वो तेरी नहीं सुनते? और भाई सोच ना, क्या बोलेंगे? ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मान जाएंगे। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम लोग, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। हाँ यार छोड़िए तैयारी, आज चल मजे लेते हैं कहीं चल के। हाँ भाई चलो। चलो भाई। राहुल बेटा, इधर आ, सुन। कैसी चल रही है तेरी तैयारी? अच्छी चल रही है पिताजी, लेकिन आप मुझसे रोज रोज मत पूछा करो, वरना मैं किसी दिन छोड़ ही दूंगा इंडियन आर्मी की तैयारी। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों ना करूं, जब देखो आप मेरे पीछे ही पड़े रहते हो इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए। ये बताओ, इंडियन आर्मी में रखा ही क्या है? क्या मिलता है इंडियन आर्मी में जो आप उसके लिए इतना मरे जाते हो? बेटा, इंडियन आर्मी में देश की सेवा के लिए जाते हैं, लालच के लिए नहीं। बस पिताजी, देश सेवा में कुछ नहीं रखा, सबको बस पैसे से मतलब है। ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं, और तुम भी समझ जाओ जल्दी से। लगा इसको। नहीं भाई, सही नहीं है यार ये। अरे बहुत बढ़िया भाई, पी के देख। नहीं भाई, सही नहीं है यार ये। अरे पागल, लगा के तो देख, बहुत मजा है इसमें, सब लगाते हैं आजकल। दिखा भी सेक, देख मैंने भी मार ली। फिर से बाहर, फिर से मार। भाई तुम बताओ। राहुल, तू दिख नहीं रहा बहुत दिनों से फिजिकल ग्राउंड में, और ये क्या कर रहा तू? इससे आर्मी का फिजिकल नहीं मार पाएगा तू। छोड़ दे भाई, ये सब बहुत गलत है ये। बस हो गया तेरा, चल अब निकल यहाँ से, मुझे मत सिखा, निकल। अरे तो फिर लग गया आर्मी की तैयारी में? हाँ भाई, आर्मी का फिजिकल है तो पापा को पता चल गया, इसलिए अब मुझे मजबूरी में दौड़ मारनी पड़ रही है, वरना क्या बोलूँगा घर पे। अरे पागल हो रहा तू? क्यों भाई? क्योंकि तू इतना सोच क्यों रहा है? हमसे पूछना, हम बताएंगे तुझे बहाने। हम भी तो ऐसे ही करते हैं अपने घर में। हाँ बताओ भाई। देख, तू अपने पिताजी से पैसे तो लेना, लेकिन फिजिकल देखने मत जाना। घूमने चलेंगे कहीं बाहर, और घर पे आके कह देना कि चेकिंग में बाहर निकाल दिया। हाँ यार सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा करता हूँ, शाम को यही करूँगा मैं। चलो।
पिताजी पैसे दे दो, आर्मी का फिजिकल देखने जाना है। आपको तो पता है इस बार बहुत खर्चा होगा आने जाने में। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, इसलिए 5,000 रुपये उधार लेकर आया हूँ मैं। बस 5,000? कम से कम 10,000 तो दो, कुछ एक्स्ट्रा भी होने चाहिए जेब में। बेटा ये 5,000 रुपये बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं, ब्याज पे, किसी ने दिए नहीं। हाँ तो आप हो ही इस लायक, इसमें उनकी क्या गलती है? विकास भाई, ले आया मैं पैसे। ले आए पैसे? हाँ भाई। वाह बेटे, मौज कर दी। ये हुई ना बात। चला चलते हैं कहीं घूमने। चलो भाई। भाई देख, मैं नई KTM बाइक। तो भाई कैसी लगी तुझे मेरी नई KTM बाइक? भाई बढ़िया लग रही है, एक नंबर। अरे वाह, नई KTM बाइक तुम्हारी बाइक है अभिषेक भाई? ये भाई मुझे भी दिखा दो, मेरा बहुत मन है KTM बाइक चलाने का। अच्छा बेटा, औकात में रह के बात कर, ये KTM बाइक है, हाथ भी मत लगा दी उसको। यार भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और क्या तेरी आरती उतारे? कई दिनों से देख रहा हूँ मैं तुझे अपने साथ क्या रख लिया बेटा? तू अपनी औकात ही भूलने लगा। चल निकल ले यहाँ से, चलवाऊँ तुझे अभी KTM बाइक। चला जा। भाग। सही किया तूने इसके साथ, कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगा है आजकल ये। हाँ यार, औकात CT100 की भी नहीं है, मेरी KTM बाइक चलाएगा ये। सुन बुड्ढे, अब बहुत हुआ। 3 दिन में मुझे अपने पैसे चाहिए तो चाहिए, वरना तेरा घर और तेरी जमीन अपने कब्जे में कर लूंगा। इस बात का ध्यान रखिए, ये दीपक सरपंच की बात है। सरपंच साहब, मुझे सिर्फ 1 महीने का मौका और दे दो, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। 3 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने पैसे चाहिए ब्याज समेत, कहीं से भी ला के दे। चलो। पिताजी कौन थे ये लोग और आपसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे थे? बेटे, तेरी पढ़ाई के लिए इनसे कर्ज लिया था, लेकिन फिर भी अभी तक तेरी कोई जॉब नहीं लगी और ना ही तू आर्मी में लग पाया, इसलिए अब तक लौटा नहीं पाया इनके पैसे। अब बेटे इनको 3 दिन में पैसे देने, नहीं तो ज़मीन और घर अपने नाम कर लेंगे। लेकिन पिताजी आपने मेरे लिए इतना कर्ज क्यों लिया? मुझे किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लेते आप। बेटा मैं तो खुद पढ़ नहीं पाया था अपने पिताजी के मरने के बाद, लेकिन मैंने ठान लिया था जो दुख दर्द मैंने झेले मैं तुझे नहीं झेलने दूंगा, इसलिए हमेशा तुझे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे इतनी बार उल्टा बोला, झूठ बोला आपसे, और सच तो ये है कि मैंने कभी सच्चे मन से आर्मी की तैयारी भी नहीं की थी। लेकिन पिताजी अब मैं पूरे मन से तैयारी करूंगा और इस बार इंडियन आर्मी में ज़रूर लगूंगा। लेकिन बेटा, प्रधान जी ने 3 दिन का वक्त दिया है, उनके पैसे कैसे लौटाएंगे 3 दिन में? आप फिक्र मत करो पिताजी, मैं अपने दोस्तों से ले लेता हूँ, मुझे विश्वास है वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। भाई सुनो, उस दिन के लिए सॉरी यार, लेकिन आज मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, वरना प्रधान हमारा घर और ज़मीन सब ले लेगा। अच्छा, तो हमने कौन सा तेरा कर्ज ले रखा है जो तेरी हेल्प कर दे? क्यों अभिषेक, चल जाए यहाँ से, पैसे की कोई यारी दोस्ती नहीं है हमारी। भाई प्लीज़ हेल्प कर दो यार, बहुत इमरजेंसी है। एक बार का सुनाई नहीं आ रहा तुझे? बोला ना नहीं हेल्प करेंगे, चल निकल यहाँ से।
मैंने पिताजी से तो बोल दिया है और मेरे दोस्तों ने हेल्प नहीं की है। अब मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी। राहुल भाई, तुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है ना? ये ले भाई, 1 लाख रुपए का चेक। लेकिन तुझे कैसे पता मुझे 1 लाख रुपये चाहिए? भाई सच्चा दोस्त हूँ तेरा, और जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद समझ जाते हैं अपने दोस्त की प्रॉब्लम। खैर, फ़िलहाल तो ये चेक ले जा और अपने बाबूजी का कर्ज उतार दे। यार सॉरी विकास भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। कोई बात नहीं राहुल, भूल जा वो सब। और इस तरह विकास ने मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरी हेल्प की और फिर मेरी फिजिकल तैयारी भी कराई और मैं आर्मी ऑफिसर बन गया। कैसे परेशान सा लग रहा हो? यार विकास, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया भाई, इसलिए तू प्लीज़ अपने साथ रख ले मुझे। अबे पागल है क्या? मेरा बाप खुद मुझे रोज सुनाता है भाई, मुझे तो आदत हो गई है अब सुनने की। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तू भी आदत डाल ले। माँ बाप की तो आदत होती है ये सब कहने की। अच्छा, लेकिन तुझे पता है भाई, राहुल आर्मी ऑफिसर बन गया है। आसपास के गाँव में भी लोग उसकी बातें करते हैं। काश हम उसकी बेइज्जती ना करते तो आज वो हमारी हेल्प कर देता, कुछ पैसे तो दे ही देता। तो अब भी क्या दिक्कत है भाई? अब भी चल सकते हैं उसके पास, तो 2-4 बहाने बनाएंगे। अपना दोस्त है, मान तो जाएगा ही। और भाई कैंटीन से दारू भी निकलवा लिया करेंगे। अच्छा चल अभी चलते हैं उसके पास, छुट्टी आया हुआ है अभी वो। आ चल। अरे राहुल भाई कैसे हो? तुम आर्मी ऑफिसर क्या बन गए? हमें भूल ही गए? याद है ना तुम्हें, हम तुम्हारे सबसे पक्के दोस्त थे। हाँ राहुल भाई, याद तो है ना तुम्हें? हाँ भाई, मुझे सब याद है कैसे तुम लोगों ने मेरा साथ दिया था, लेकिन अच्छी चीज़ों में नहीं बल्कि गलत चीज़ों में। तुमने मुझे सारी गलत चीज़ें सिखाई, माँ बाप से झूठ बोलना, सिगरेट पीना, बंक मारना, लेकिन एक भी अच्छी चीज़ नहीं सिखाई। तुम्हारे जैसे दोस्त अपना फ्यूचर तो बिगाड़ते ही हैं, साथ ही अपने दोस्तों का भी फ्यूचर बिगाड़ते हैं, और जब सचमुच तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत पड़ती है तो साथ छोड़ देते हैं। सॉरी राहुल भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोग सचमुच शर्मिंदा हो अपनी गलती के लिए तो जाओ, अभी भी मौका है। कुछ अच्छा करके दिखाओ अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा गलत तो तुम लोगों ने अपने माँ बाप के साथ किया है, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, हर फैसिलिटी दी ताकि तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर सको, अच्छे इंसान बन सको। लेकिन तुम लोगों ने उस चीज़ की अहमियत नहीं समझी और आज देखो किस स्थिति में आ गए हो। राहुल भाई प्लीज़ यार माफ़ कर दो हमें। हाँ भाई प्लीज़। सॉरी यार, अब मैं माफ़ नहीं कर सकता। चलो अब जाओ यहाँ से। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप और आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और दोस्तों अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है या अभी बात करनी है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम यूज़र ID है rahul.rana.8। अभी मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।